प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग क्वेश्चन में की दहाड़ में अगली सीरीज अगली क्लास की ओर बढ़ चुके हैं। जो अगला चैप्टर है आपका संस्कृत का 9वां नंबर चैप्टर स्वामी दयानंद, यानी कि स्वामी दयानंद के बारे में हम लोग जानेंगे। पूरी चैप्टर के पिछले 15 वर्षों में जो इस चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सभी क्वेश्चन हम लोग जानने वाले हैं। एक बार जल्दी बता दो कि हमारी आवाज आ रही है, फटाफट से बता दो। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो खटाखट जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे दबा करके सब्सक्राइब कर लो और लाइक करके शेयर कर दो। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप ओपन कर लो फटाफट से, जल्दी से उसका जवाब बता दो। चलो बढ़ते हैं आगे, बिना समय को गंवाए, समय को ध्यान में रखते हुए आइए बढ़ते हैं। तो मैं बता दूं कि ये जो है ना एक प्रकार का निबंध है। स्वामी दयानंद जो है वो एक प्रकार के निबंध है और ये 9वां नंबर आपका चैप्टर है। कुछ स्मरणीय तथ्य है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। डन है, चलो तो सुनिएगा। यह पाठ आचार्य समाज के संस्थापक और महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर आधारित है ये तो कहिएगा कि आर्य समाज के जो संस्थापक है। और याद रखिएगा इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है और सुधारक कौन है? स्वामी दयानंद। इनका जन्म जो है ना गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। कहां कब हुआ था? तो कहेगा सर 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद का मूल नाम यानी कि बचपन का नाम जो था वो क्या था। तो कहिएगा कि इनका मूल बचपन का नाम जो था वो था मूल शंकर। क्या नाम था भाई? इनका नाम था मूल शंकर। बड़ा प्यारा सा चैप्टर है ना। चलो, इनकी शिक्षा संस्कृत में शुरू हुई और इनकी जो शिक्षा शुरू हुई थी वो कौन सी भाषा में, कौन सी लैंग्वेज में हुई थी? तो आप कहना कि सर संस्कृत भाषा में इनकी पढ़ाई जो है ना वो शुरू हुई थी। किस भाषा में? कहेगा सर संस्कृत भाषा में इसकी पढ़ाई शुरू हुई थी। इनका परिवार शिक्षोपासक थे। इनको उनके गुरु बिरजानंदन थे और उनके गुरु क्या थे? तो कहोगे सर बिरजानंदन थे। ये बात याद करके रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ स्मरणीय तथ्य थी जिसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन की ओर और एक एक क्वेश्चन जानेंगे। पिछले 15 वर्षों में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, यदि ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है तो सब्जेक्टिव। डन है? यस। कुछ पॉइंट्स है, इसको भी जान लेते हैं। साथ ही मूर्ति पूजा, छुआछूत, बाल विवाह का विरोध किया है। इन्होंने बहुत जगह पे विरोध किया, जैसे कि मूर्ति पूजा हो गया, छुआछूत हो गया, बाल विवाह हो गया, इत्यादि चीजों पे इन्होंने बहुत ज्यादा क्या कर दिया था? विरोध किया। उन्हें सत्यावार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को राष्ट्रभाषा हिंदी में रचना किए हुए हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में दयानंद आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय जो है ना वो रहा है। तो ये थी इनकी ख्याति, यानी कि ये थी आपकी इनके बारे में जानकारी जो आपको अध्ययन करना जरूरी है। अब इसी से आधारित जो इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग अब जानने वाले हैं। आओ स्टार्ट करें। बोलो फटाफट से, थम्स अप कर दो, लाइक कर दो, फटाफट से कर दो। अरे मेरे दोस्त, तुम लोग क्या ही करते रहते हो, है ना। जो चीज बेहतर है उसे तुम पढ़ने की इच्छा नहीं करते हो और जो बेहतर नहीं है उस पर तुम लोग लगे रहते हो। अंतिम में जाकर के यही फंसा देता है, यही रुला देता है, तो दिक्कत कर जाता है, तो आप समस्या में फंस जाते हो। तो क्यों समस्या में फंसना यार, क्यों परेशान होना, है ना। उसे ही कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन बताना, देखना है क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया। कह रहा है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो बाबू स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या था सर? मूल शंकर नाम था। अगला, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो कहेगा कौन सा समाज था वो, कौन सा नगर? अच्छा नगर की बात कर रहा है, तो नगर था मुंबई। कसमें? मुंबई में इसने आर्य समाज की रचना की, स्थापना किया हुआ था। अगला, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो बाबू स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वो 1824 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्त? कहेगा सर 1824 ईस्वी में हुआ था। अगला, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो टंकारा ग्राम में किसका जन्म हुआ था? तो स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद, ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर, स्वामी दयानंद। ठीक है, यस। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं मेरे दोस्त कि स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? तो स्वामी दयानंद ने जो है ना वो समाज सुधारक काम किए थे। समाज सुधारक यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा सर? समाज सुधारक, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हो गई थी? स्वामी दयानंद की मृत्यु की बात की जाती तो इनकी मृत्यु जो हो गई थी वो 1883 ईस्वी में हो गई थी।
कब? 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई। याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया था? तो दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके मेरे बच्चों वह धर्मांतरण किए थे, यानी ऑप्शन जो है आपका बी नंबर वो सही हो जाएगा। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? जो आर्य शब्द का अर्थ होता है वो क्या होता है? तो आर्य का मेरे बच्चों यदि अर्थ की बात किया जाता है तो आर्य का अर्थ होता है सभ्य। क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है सभ्य। समझ गए? कहीं पे भी आर्य लिखा हो गया, आर्य का मतलब होता है सभ्य। अपृत विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? तो आप कह दोगे भाई सावधानी पूर्वक इसका आंसर कि सर मूसिका, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई थी? तो संस्कृत भाषा से हुई थी। अभी आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इनकी शिक्षा की शुरुआत हुई थी वो संस्कृत भाषा से अपना इन्होंने अपनी शिक्षा की शुरुआत इन्होंने किया हुआ था। अगला कि स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद क्या थे? सर समाज सुधारक थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। और ये क्वेश्चन आपके इस बार के पेपर में 100% है कि पूछा जाएगा, इसलिए मैं इसको आउट लिख देता हूं क्वेश्चन, है ना। और जब मैं आउट लिख देता हूं और क्वेश्चन टकरा जाता है तो कुछ लोग आकर के कहते हैं कि मंटू सर को बोर्डे से लिंक है ना, कि जो क्वेश्चन कह देते हैं वही क्वेश्चन पूछ देता है। भाई ये लिंक नहीं है, ये अनुभव है कि भाई साहब किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अध्ययन करना होता है वो हम ऐसे वैसे नहीं है कि आ गए और कुछ भी कह के चले गए। मेरा अध्ययन करना होता है टोटल पिछले 15 वर्षों का, 10 वर्षों का, 12 वर्षों का जो क्वेश्चन बैंक है उसको पढ़ते हैं, सेंटअप एग्जाम है उसको पढ़ते हैं, वो सब हमारे पास है। प्रत्येक बार सेंटअप एग्जाम होता है, कंपार्टमेंटल का एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन पेपर, समझ रहे हो, मॉडल पेपर ऑफिशियल वाली, है ना, तब जाकर के सब अनुभव होता है। अगला, आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? वही कह दीजिएगा सर, कौन? दयानंद जी थे, स्वामी दयानंद जी थे। कौन है? स्वामी दयानंद जी थे। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहे कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जो जन्म है वो हुआ था गुजरात के टंकारा ग्राम में, है ना। टंकारा यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। भीकनटोला किसका हुआ था? करमबीर का, है ना। करमबीर कथा में जो दिया गया है राम प्रवेश राम की। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो स्वामी दयानंद की यदि जन्म की बात किया जाता है तो इनका जन्म जो है कर्मकांडी परिवार में हुआ था। किसमें? कर्मकांडी। स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध होता? 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताना फटाफट से। आप कहेगा सर शिवरात्रि का। कौन सा दिन था वो? शिवरात्रि का। अभी फिलहाल शिवरात्रि बीता हुआ है और हर महीने में शिवरात्रि होती है, भगवान शिव की पूजा की जाती है, हर एक शिवरात्रि होती है। अगला, डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेगा सर डीएवी विद्यालय की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने किया था। अब इसमें स्वामी ये दयानंद सरस्वती, दयानंद मत लिख दीजिएगा, किसने किया था? राजा राम मोहन ने किया था। इस बात को याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो स्वामी दयानंद का परिवार जो है ना वह शिव जी का उपासक था। किसका उपासक था मेरे बाबू? कहिएगा सर शिव जी का उपासक था। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा यार, यहां पे मिस्टेक हो गई है। डीएवी विद्यालय की स्थापना जो है ना स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया था यार, समझ गए भाई, गलती हो गया मेरे से। राजा राम मोहन ने नहीं किया था, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया था। किसने किया था? स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया था। वही मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो रहा है कहीं ना कहीं। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? सर आर्य समाज की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन कह रहे कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो वही गुजरात राज्य में हुआ था। किसका? स्वामी दयानंद जी का। अगला क्वेश्चन देखना, अगला कह रहा है कि रात्रि जागरण छोड़कर के मूल शंकर कहां चले गए थे? तो रात्रि जागरण छोड़ करके मूल शंकर कहां चले गए? याद करके रहिएगा कि सर वो घर चले गए, वो छोड़ दिए जागरण और घर चले गए। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहां पहुंच गए? स्वामी दयानंद ने क्या हुआ कि अपना घर छोड़ दिए थे और घर छोड़ करके कहां चले गए थे? तो कहेगा सर मथुरा चले गए। वो घर छोड़कर कहां चले गए? मथुरा। मथुरा यार मुझे भी मन करता है एक बार घूमने। क्या तुम लोग का मन करता है मथुरा घूमने का? मथुरा घूमने का मन करता है तुम लोग का? डीएवी विद्यालय की स्थापना कब की गई थी?
डीएवी विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो कहना सर 1883 ईस्वी में डीएवी विद्यालय की स्थापना की गई थी, है ना। अगला देखो, राम सिया राम, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? है? बताओ। तो आप कहिएगा सर बिरजानंद थे, बिरजानंद थे, याद करके रखिएगा, आपके एग्जाम में आएगा, सीधे आंसर करके आना है। बहुत सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बहुत सुंदर सा है। कह रहे कि स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में आरंभ हुई थी? अभी आपको बताते हैं स्वामी दयानंद का जो शिक्षा है वो संस्कृत भाषा में स्टार्ट की गई थी, यानी सॉरी शुरुआत हुई थी उनकी, यानी उन्होंने पढ़ना अपना संस्कृत भाषा में शुरू किया था। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक है वो आप कहिएगा सर वो स्वामी दयानंद जी है। क्या है भाई? कहिएगा सर स्वामी दयानंद जी है। विचारों की व्यापकता और समाज सुधारक के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाज सुधारक में प्रमुख कौन थे? आप बताना। तो आप कहोगे सर वही स्वामी दयानंद जी थे। कौन थे? वो स्वामी दयानंद थे जो समाज सुधारक के नाम से प्रसिद्ध हुए, जाने गए। अगला कह रहे कि मूल शंकर के लिए क्या उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो मूल शंकर के लिए, यदि मूल शंकर, हाँ, तो मूल शंकर के लिए बात किया जाता है तो शिवरात्रि का महापर्व जो है ना वो क्या हुआ? उद्बोधक सिद्ध हुआ था। कह रहे कि विग्रह या अयम अकिचिंतकरः की किनके द्वारा सोचा गया था? ये जो वर्ड है, ये जो बात है, जो वाक्य है, वो किसके लिए सोचा गया था? कहेगा सर मूल शंकर के लिए सोचा गया था। किसके लिए? सर मूल शंकर के लिए सोचा गया था। आर्य समाज नामक संस्था के स्थापना कब हुई थी? तो कहेगा सर आर्य समाज के स्थापना जो की गई थी वो 1875 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। कह रहे कि स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? तो आप कहना कि स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में किनकी रचना की थी? तो आप आंसर कर देना कि सर वह वेद व्यास का, ये सॉरी वेद भाष्य का, व्यास नहीं वेद भाष्य का। किसकी की थी? सर वेद भाष्य का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन समाजे अनेक के दोषा डैश रिक्त स्थान में उपयुक्त, यानी कि इसमें रिक्त स्थान जो है उसमें आप भर दीजिए। तो आप कहिएगा सर हो जाएगा आसन। क्या करेगा? प्राचीन समाजे, प्राचीन समाज में अनेक दोषा आसन, यानी कि प्राचीन समाज में अनेक दोष थे। क्या थे भाई? अनेक दोष थे। अगला कह रहा है कि मूल संक्रस्य मूर्ति पूजा नाम प्रति अनास्था जाता है। रेखांकित पद में प्रश्नवाचक चिन्ह, यदि प्रश्नवाचक यदि प्रश्न को निर्माण करना होगा तो कौन सा वर्ड का इस्तेमाल आप और हम कर सकते हैं? तो कह सकते हैं काम। ठीक है। अगला देखो, कह रहे कि स्वामी दयानंद डैश संस्थापक आसित, यानी कि स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? तो आप कहिएगा कि स्वामी दयानंद जो थे वह समाज सुधारक थे, यानी कि आर्य समाजस्य, क्या हो जाएगा सर? आर्य समाज की संस्थापक थे। ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला है कि तत्र विद्वानाम स्थिति ही गृहीता आसित, प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद में अपने स्थान को क्या करते हैं यहां बता दीजिए। तो आप कहिएगा 134 का जवाब क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी कि कीदृशी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन प्रसाद को खा रहा था? तो मूषक, यानी कि जो चूहा था वो क्या कर रहा था? प्रसाद को खा रहा था। यह देख करके स्वामी दयानंद जी को अच्छा नहीं लगा कि यार भगवान कैसे हैं जो अपनी रक्षा खुद नहीं करते हैं। हा? चूहा आकर के खा रहा है, इनका प्रसाद आकर के खा रहा है, इन पे चढ़ रहा है, इस पे जैसे बनकर वैसे चढ़ रहा है। इनका विश्वास उठ गया वहां से, समझ गए। कह रहा है कि समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? कहिएगा कि सर दयानंद जी थे। कौन थे? दयानंद जी थे। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर सही जवाब। तो अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग 2025 तक, वो सभी क्वेश्चन आपके यहां तक बता दिए गए। अब इसके बाद
आपके जब पूछे जाएंगे एग्जाम में वो क्वेश्चन बताए जाएंगे। डन है। अब हम बात करेंगे सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, समझ रहे हो इस चीज को? तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी आपने देख लिया, मतलब आपने क्वेश्चन देख लिया कि भाई आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से कैसे पूछे जाते हैं और कौन कौन सा आंसर का आपको याद करके रखना होगा जिससे आप बेहतर एग्जाम में कर सकते हो। समझ गए चीज है? यस। अब बात करते हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की कि सब्जेक्टिव कैसा कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसका आंसर आप लोग क्या दे सकते हो। ठीक है, चलो। सबसे पहले क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था कि स्वामी दयानंद ने समाज के सुधारक के लिए क्या किया, और 2014 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया था कि स्वामी दयानंद समाज के महान उद्धारक थे, वो कैसे थे, ये बता दीजिए। हालांकि दोनों प्रश्न का जवाब एक ही होगा क्योंकि प्रश्न एक ही है, केवल पूछने का ढंग तरीका सिर्फ अंतर है। तो लिखना कि स्वामी दयानंद ने समाज के सुधारक के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया और विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त कराने, मूर्ति पूजा का विरोध और छुआछूत समाप्त कराने का प्रयत्न किया था। अब देखो यार, इन सब का मतलब समझ लो। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब तुम लोग नहीं किए हो, जितने बच्चे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इतनी बड़ी कंजूसी यदि तुम करते हो तो समझो कि भगवान तुम्हें कभी माफ करेंगे? हैं? भगवान क्या हम नहीं माफ करेंगे यार? आकर के पढ़े रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कर दो तो नहीं कर रहे हो, लाइक करके शेयर नहीं कर रहे हो। हाँ, चलो ध्यान दीजिएगा। स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया। देखो, पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। कहा जाता है लड़की पढ़ के क्या करी, हाँ? लड़की के पढ़ैला से कोनो फायदा बा? कोनो फायदा नहीं खे। ऐसा लोगों का सोच था कि लड़की के पढ़ैला से कोनो फायदा नहीं खे। तो इन्होंने उस पर जोर दिया कि नहीं, लड़की को पढ़ाना चाहिए। यदि समाज को बेहतर बनाना है तो लड़की को पढ़ाना पड़ेगा। लड़की पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, तो देश आगे बढ़ेगा और हम सब आगे बढ़ेंगे। दूसरा, विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित करना। अब देखो, जब लोग विधवा हो जाया करते थे, ये इसमें भी बड़ी समस्या थी। अब एक समय तो ये था कि जब विधवा यानी कि किसी औरत का यदि हस्बैंड अगर डेथ कर जाए तो उनको उसी समय उसको भी जला दिया जाता था, उसको भी मार दिया जाता था। ये गलत चीज थी, है ना? उसके बाद एक है बाल विवाह। अब बाल विवाह क्या है भाई? अभी बच्चा बहुत छोटा है तभी उसका शादी कर दिया जाता था। उस समय ये नहीं देखा जाता कब होगा, बचपने में उसका शादी हो जाता था। अभी बच्चा का होश नहीं है लेकिन उसका शादी हो गया है। तुम लोग सोचो कि तुम लोग का शादी हो गया होता तो तुम लोग का तो मजा रहता है ना? चल भाई, अब कौन टेंशन बा, तो शादी हो गई बा, है ना? तुम लोग को तो मजा आता। सोच के देखो कि तुम्हारा भी अगर बचपन में किसी लड़की से शादी हो गया होता तो तुम इस समय क्या करते हैं? तुम तो अभी जैसे थोड़ा सा समझदार होते कहते हाँ हमको वाइफ चाहिए, हम मेरी वाइफ मेरे घर रहनी चाहिए, हम नहीं छोड़ सकते हैं। काहे छोड़ेंगे भाई? उससे हमारी शादी हुई है, हमको नहीं पता था, आज हमको पता चल गया कि हमको शादी इस लड़की से हो गई है। समझ रहे हो? हम समझ रहे हैं तुम लोगों को। यही करते, तुम लोग छोड़ने नहीं जाने वाले हो। अब देखो, बचपन में शादी हो जाने से तकलीफी क्या क्या थी। मान लो कि लड़की कैसा है, लड़का कैसे आगे चल करके बनेगा, इसका कोई लेना देना नहीं था। मान लो कि बचपन में तो सभी बच्चे सुंदर लगते हो और सब कोई कहता कि आगे चलकर बबुआ हमार नेता हुई हैं, तो पीएम हुई हैं, तो सीएम हुई हैं, तो डीएम हुई हैं। सिर्फ बचपन में। जब बड़ हुई हैं तो पता चलता रहे कि दारू पी हैं, कि छिछोरा वाला काम करी हैं, कि घूमी हैं, ये कोनो अंदाजा नहीं है। तो ये उस समय जब करा दिया जाता था तो ये सारी तकलीफें आ जाती थी लड़की के घर वाले के बीच में, और ये भी समस्या है। समझ रहे हो? अगला है कि छुआछूत। भाई छुआछूत सबसे ज्यादा होते रहे हो। मतलब कि अगर हम काले हैं, समझ रहे हो, हम काले हैं तो गोरे लोगों को एक गिलास पानी देंगे तो हमारा पानी नहीं पिएगा। या हमारा घर जो दलित परिवार में या किसी ऐसे परिवार में हो गया जो हम नीचे कास्ट के हैं तो हमसे कोई शुद्ध से बात भी नहीं करेगा, हमको कोई खाना भी नहीं पूछेगा, हमको अपने घर भी नहीं लेके जाएगा और हमसे अपना देह नहीं छुलाएगा। ऐसी समस्या थी। तो इन सबको सुधारने का काम कहीं ना कहीं सरस्वती जी ने, यानी कि सॉरी स्वामी दयानंद जी ने किया, है ना? तो आप लिख दीजिएगा, स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई? स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बन गए? अब देखो यार, कुछ लोग देखो यार, जीवन में कुछ करने के लिए पागल बनना पड़ता है, और जब लोग तुमको पागल कहना शुरू कर देना, समझना कि तुम बेहतर कर रहे हो। ये बात याद रखना कि जब तुम्हें कोई पागल कहना शुरू करे तो पगला हो, एकरा का समझ में आवेला, पता ना का कहता।
वही लोग आज देखो कि इतिहास लिखे हैं यार, और कहीं ना कहीं उनको हमको पढ़ना पड़ता है। जैसे ये भी थे, इनके बारे में सुनो। ये कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा को प्रति अनास्था कैसे हो गई, या फिर उन्होंने विरोध कैसे करने लगे, विरोधी कैसे बन गए। तो सुनना, इसको कहानी सुनना। स्वामी दयानंद ने स्वामी दयानंद के घर शिवरात्रि महोत्सव था, यानी कि उनके घर शिवरात्रि का पूजा था, महोत्सव था। उसी रात में उन्होंने मूर्ति पर चढ़ाए हुए प्रसाद के चूहे को खाते देख लिया। अब भाई साहब मान लो कि पूजा हुआ है और उसपे चूहा मक्खी कुछ भी आकर के खाइबे करेगा वो। उस दिन से वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। वो कहेंगे हाँ कैसन भगवान हो, ये भगवान से सब कोई पूजा कर रहा है, प्रसाद चढ़ा रहा है, हम लोग छू नहीं रहे हैं, हम लोग खा नहीं रहे हैं, आकर के चूहा आकर के इस पे खा रहा है, और देखो भगवान कैसे रक्षा नहीं कर रहा है। जब ये बात इनके दिमाग में बैठा, उस दिन से ये विरोधी बन गए, ये मूर्ति पूजा का विरोधी बन गए। नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, ये विरोधी बन गए। समझ रहे हो? तो ये ऐसे व्यक्ति को लोग क्या कहेगा, पागले कहेगा, अरे पागले है तुम ही, क्या कर रहा है तुम। लेकिन आज इनको ही पढ़ा जा रहा है। अब देखो न्यूटन जी को सोचो, न्यूटन जी थे ना, वो भी सोचो। अच्छा उनके बारे में सोचो, जो पेड़ से फल गिरा तो नीचे गिरा, वो कह रहे नीचे काहे गिरा, इसको ऊपर गिरना चाहिए था या वहीं पे लटक जाना चाहिए था, नीचे गिरा तो गिरा काहे। अब भाई साहब हो गए काम, जांच चलना शुरू हो गया। जांच में पता चला कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर खींचता है। समझो, तो ऐसे लोगों को तो पागल कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यदि आप पागल कह रहे हो तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ सिद्ध कर रहा हो। कई बार ऐसा होता है यार कि हमारे घर में कुछ बच्चे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, वो भी बहुत बड़ी ज्ञान की बात कह देते हैं जिसे आपके दिमाग में नहीं होता है। जैसे मेरे को घर में एक ज्ञान की बात आ गई, मैंने बहुत सोचा, बहुत समझा, एक नलका हलाया जा, मतलब कि वो मतलब नलका होता है ना, हम लोग के बिहार में हलाया जाता है, तो नलका लगाने मतलब कि करने वाले मतलब नलका लगाना था, तो हमसे पूछा जा रहा था कहाँ लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, कितना हाइट होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो हम कहें कि नहीं यहाँ नहीं, यहाँ लगेगा, ऐसे लगेगा, वैसे लगेगा। हमने अपना सजेशन दे दिया, सब कुछ काम हो गया। तो उसने क्या किया था, मेरी मम्मी को मेरा छोटा जो चाचा का लड़का है, तो मेरे मम्मी को कहा था कि अगर यहाँ हो रहा है तो ये चीज की दिक्कत है। तो मम्मी को भी उसमें समझ में नहीं आया मेरे, वो मेरे से भी नहीं बोली, सब कुछ हो गया। 2 दिन के बाद हम कह रहे हैं अरे भाई ये तो गलती हो गया है। तो मम्मी बोली क्या गलती हो गया। हमने कहा कि ये नलका यहाँ पे डाल दिया गया है, तब तो ये समस्या हो जाएगा अब। तो मम्मी कह रही है कि अभी ये उसी दिन ही बोल रहा था। हमने क्या बोल रहा था, बोल रहा था कि हो रहा है तो ये दिक्कत हो जाएगा, और वो वहीं पे था, वो कह रहा है कि हमने बोला था। हमने कहा कि तो हमसे क्या नहीं बोला। वो बोला कि हमने बड़की मम्मी से बोली कि बोला था। हमने कहा कि यार बड़ी ज्ञान का तूने बात किया है, अब मेरा पैसा सारा का सारा बर्बाद हो गया, फिर उसको निकालना पड़ेगा। तो यार देखो कभी यार ऐसा होता है यार कि जो लोग को हम कुछ नहीं समझते हैं ना, वो लोग भी हमें बेहतर ज्ञान दे देते हैं। तो यार किसी को भी मेरा मानना यह है कि कमजोर मत समझो, किसी को कुछ ये मत समझो कि यार ये नहीं हो सकता है और इसको क्या पता है। हो सकता है कोई पागल व्यक्ति भी अच्छा बात कह दे, तो गौर फरमाना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। समझ रहे हो, ये जीवन की चीजें हैं यार, नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे। और आज ही तो समय है सीखने का, अब बड़े हो जाओगे तब थोड़ी ना सीखोगे यार, है ना। तो सबका आदर करना, सम्मान करना, ये बात याद रखना। मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली हुई कुरीतियों का वर्णन कर दीजिए। देख रहे हो यहाँ से लेकर वहां तक कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया था, लिखना कि मध्यकाल में अनेक गलत यानी कि बुरी रीतियों ने भारतीय समाज को दूषित कर दिया था। बहुत ऐसे जो था वो रीति थी, बहुत सारे ऐसे नियम था जो समाज को, हमारे देश को, समाज को गंदा कर दिया था। जैसे छुआछूत, मूर्ति का पूजा, स्त्री शिक्षा का अभाव हो जाना, धर्म कार्यों में आवंडर, जातिवाद, विधवों की निंदित स्थिति आदि कुरीतियां भारतीय समाज में फैली हुई थी, जिससे कारण हमारा समाज जो है ना वो खराब हो रहा था, बेकार हो रहा था। महाशिवरात्रि पर्व स्वामी दयानंद के जीवन का उद्बोधक कैसे बना, तो आप लिखना कि स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे, यानी कि भगवान शिव का पूजा किया करते थे। महाशिवरात्रि पूजा इसके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर के मूर्ति पर चढ़ करके वहां पे प्रसाद खा रहा है, चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है।
इससे उन्होंने विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। अब दयानंद जी कह रहे कि ना ना भाई, मूर्ति में भगवान नहीं होते। अगर मूर्ति में भगवान होते तो आज चूहा चढ़ करके प्रसाद खाता, नहीं खाता। तो उनका विश्वास उठ गया। इस प्रकार वे मूर्ति पूजा के क्या हो गए, विरोधी बन गए, है ना। क्या बन गए वो, उस दिन से वो मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। वो विरोध करने लगे कि भाई मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं, पूजा नहीं करनी चाहिए। स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कर दीजिए। लिखना, स्वामी दयानंद ने प्राचीन शिक्षा पद्धति के दोषों का उजागर किया, बौद्धिक धर्म एवं सत्यावर्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना कर भारतवासियों को एक नई शिक्षा की नीति को और अभिप्रेरित किया। 1875 ईस्वी में उन्होंने मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कर दी। कब स्थापना किया था, 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की उसने स्थापना कर दी, जिसके अंतर्गत ही आज डीएवी नाम से विद्यालय का संचालन होता है। आर्य समाज का योगदान स्मरणीय है, यानी कि याद करने लायक है। अगला क्वेश्चन है कि समाज के उन्नयन में स्वामी दयानंद के योगदान पर प्रकाश डाल दीजिए, अथवा स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे, हिंदी में 5 वाक्य में उसका उत्तर दे दीजिए। भाई समाज सुधारक थे, कैसे समाज सुधारक थे यार, इसके बारे में जानकारी आपको और हमको तो होनी चाहिए। डन है, तो समझो। स्वामी दयानंद ने समाज की कुरीतियों को दूर कर सुधारात्मक कार्य किया। इन्होंने जाति पात की विषमताओं को हटा दिया, छुआछूत की परंपरा को भी दूर कर दिया, स्त्रियों की हो रही दुर्दशा को रोका, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और विधवा स्थिति को क्या कर दिया भाई, सुधार दिया। यानी कि जितने भी कुरीतियां पड़ी हुई थी वो सबको इन्होंने सुधारने का काम किया, एक बेहतर बनाने का इन्होंने क्या कर दिया था भाई, प्रयास किया। स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए क्या किया, अथवा स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन हेतु क्या किया हुआ था। तो आप बड़ी प्यार से लिखना कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए अनेक समाज सुधारकों के साथ ही स्त्री शिक्षा तथा विधवा विवाह का समर्थन किया, मूर्ति पूजा, छुआछूत, बाल विवाह का विरोध कर दिया। उन अपने सिद्धांतों के संलग्न के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के भाषा हिंदी में रचना की और वेदों के प्रति अपने शिष्यों की रुचि जानने के लिए वेद का हिंदी एवं संस्कृत में भाष्य लिखा। प्राचीन दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति के बदले नवीन शिक्षा पद्धति बनाई। अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार 1875 में मुंबई में आर्य समाज के क्या कर दिए, आर्य समाज की उन्होंने स्थापित कर दिया। ये सारे काम जो है ना स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, स्वामी दयानंद जी का है, और इसके बारे में आप और हमको जानना समझना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा, या फिर मूल शंकर में वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ, है ना। मूल शंकर को वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ, तो लिखना, महाशिवरात्रि की रात को मूल शंकर ने देखा कि भगवान शंकर की मूर्ति पर चढ़ा हुआ यानी अर्पित किया हुआ जो प्रसाद है वो वस्तुओं को एक चूहा खा रहा है ना। तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि देवता प्रतिमा में नहीं, और रात्रि जागरण छोड़ करके वे घर चले गए, छोड़ दिया उन्हें, घर चले गए। मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई। 2 वर्ष बाद ही उनकी प्रिय बहन का निधन हो गया। उसके बाद मूल शंकर के वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। उसके बाद उनकी बहन की जब मृत्यु हुई तो उनके अंदर क्या हुआ, वैराग्य भाव जो है ना वो उत्पन्न हो गया। स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा, आप लिख दीजिएगा वही बात। स्वामी दयानंद के घर शिवरात्रि महोत्सव था। उसी दिन रात्रि में उन्हें मूर्ति पर चढ़ाए हुए प्रसाद को चूहे ने खाते हुए देखा। उसी दिन वे मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए और कुछ दिनों के बाद उनकी बहन की मृत्यु हुई। फिर वो तो भाई हो ही गई उस प्रकार से। अगला, प्राचीन समाज में कौन कौन से प्रमुख दोष थे, तो वही प्राचीन समाज में अनेक प्रकार के दोष थे, जैसे कि जातिवाद की विषमता, छुआछूत, बाल विवाह हो जाना, स्त्री शिक्षा का भाव, सती प्रथा, धर्म आवंटन, ये सभी के सभी क्या थे, ये दोष जो है ना वो प्रमुख दोष थे। किन गुणों के कारण 19वीं सदी के समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद सरस्वती श्रेष्ठ है, या फिर इस क्वेश्चन को एक अलग ढंग से पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे दीजिए। तो आप लिखना, 19वीं शताब्दी ईस्वी में अभिभूतपूर्व समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद अति प्रसिद्ध हुए, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। उन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज और विकृत व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना कर दी, जिसकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा सुधार के भी प्रयत्नशील रही। इन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए डीएवी विद्यालय जैसे संस्थाओं की स्थापना कर दिया, उसको स्थापना करने के लिए प्रेरित भी किया। इनका जीवन चरित्र प्रस्तुत पाठ में क्या है, संक्षिप्त रूप से दिया गया है। इनके बारे में जब पढ़ा जाता समझा जाता तो ये चीजें सामने निकल करके
आती है। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप लिखना कि आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज को एक नई दिशा प्रदान करना है। इसके द्वारा दोषयुक्त शिक्षा को दूर करने के लिए नई शिक्षा पद्धति को लागू किया गया। अंधविश्वास एवं शिक्षा की अज्ञानता को दूर किया गया। वर्तमान शिक्षा पद्धति और समाज के प्रयत्न में स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के योगदान का सराहनीय है। पहले बहुत सारे चीजों को दिखा गया कि भाई ये चीजें जो है ना वो है, उस दोष को सबसे पहले दूर किया गया। अंधविश्वास था उसे दूर किया गया। शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया कि भाई शिक्षा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए ये सभी चीजों पे ध्यान आकर्षिक किए कौन? दयानंद जी ने, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद ने। डन। बस ये अभी तक कितने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग, तो आप इसका रिवीजन कर लेना। ये क्वेश्चन जो है ना वो पहले पूछा जाया करता था लेकिन अब नहीं पूछा जाता है ना। जैसे कि सत्यार्थ प्रकाशः कस्य रचना अस्ति, तो लिखिएगा सत्यार्थ प्रकाशः दयानंद सस्य रचना अस्ति, है ना। तो ये सब पहले पूछा जाता था। इसका रिवीजन अगर आप नहीं भी करोगे कोई नहीं चलेगा, लेकिन हाँ अगर आपकी बुक में दिया हुआ है और इसको पढ़ना है तो आप आसानी से इसे पढ़ सकते हो, रिविजन कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। डन है। और इसको हिंदी में अनुवाद कर देना था तो आप कर दोगे। है ना। तो ये इस तरीके से आप अपने तैयारी को मजबूत करो। अपने चैप्टर्स को और अपने सिलेबस को चैप्टर वाइज यदि आप कंप्लीट जब तक नहीं करोगे तब तक आप ना अपने बेहतर बन सकते हो, ना फिर आपका रिजल्ट बेहतर बन सकता है, ना अपने माँ बाप के सपना को पूरा कर सकते हो। समझ रहे हो? तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप ये जरूर करिएगा। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर। आए मिलेंगे अगले वाली क्लास में, लेकिन उसके पहले लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी क्लासेस नहीं देखे हैं उसे आप अवश्य देखिए, अवश्य उसका रिवीजन कर लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले वाले सेशन में, अगले वाली क्लास में।